एंडीज, कैस्केड्स, इंडोनेशिया के वॉल्केनिक आइलैंड्स और मेडिटरेनियन सी, इन सभी दूर स्थित स्थानों में क्या समानता है? ये सभी एक ही पावरफुल प्रोसेस से उत्पन्न हुए हैं, ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंस। यहाँ ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे धंसती हैं और डीप ओशियानिक ट्रेंचेस, वॉल्केनिक आर्क्स, ऊंचे पहाड़, फोआक बैकर्क बेसन्स और विशाल अक्रीशनरी वेजेस का निर्माण करती है। इस वीडियो में हम इन प्लेट कलिजन जोन्स के छिपे हुए प्रोसेस को समझेंगे और यह भी कि ये पृथ्वी पर सबसे डेंजरस और फैसिनेटिंग स्थानों में से क्यों हैं। अर्थ डायरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम उन फोर्सेस का पता लगाते हैं जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। अगर आपको पृथ्वी की जियोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप कभी भी कोई एपिसोड मिस ना करें। हर सेकंड मिड ओशन रिजेस पर नया ओशन फ्लो का निर्माण होता है। फिर भी पृथ्वी का आकार नहीं बढ़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य स्थानों पर पुरानी ओशियानिक प्लेट्स नष्ट हो रही हैं और कॉन्टिनेंट्स के नीचे खिसक रही हैं, जिसे सबडक्शन कहते हैं। यहाँ डेंसा ओशियानिक लिथोस्फीयर मैंटल में बेंड होती है और हल्के कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर के नीचे खिसक जाती है। लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर ओशियानिक स्लैब में फंसा पानी गर्म होता है, जो मैंटल के मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है। इससे पार्शियल मेल्टिंग होती है और मैग्मा बनता है, जो सतह की ओर ऊपर उठता है। प्रत्येक ओशियानिक कॉन्टिनेंटल बाउंड्री पर डेंस ओशियानिक प्लेट हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे बेंड होती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। जहां से ओशियानिक स्लैब नीचे बेंड होती है, वहां ओशन ट्रेंच का निर्माण होता है, जो अक्सर पृथ्वी के सबसे गहरे स्थानों में से एक है। जैसे जैसे प्लेट और नीचे जाती है, पानी मैंटल में जाता है। इससे मैंटल रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और मैग्मा बनता है, जो ऊपर उठकर वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक श्रृंखला बनाता है, जिसे वॉल्केनिक आइलैंड आर्क कहते हैं। यहाँ मैग्मा आमतौर पर एंडेसाइटिक से लेकर रायोलेटिक प्रकार का होता है, जिसमें सिलिका और गैसें प्रचुर मात्रा में होती हैं, जिससे ये वॉल्केनोज हिंसक विस्फोट उत्पन्न करते हैं। नीचे की ओर जाने वाली प्लेट में फंसे हुए सेडिमेंट से अक्रीशनरी वेजेस बनते हैं। वॉल्केनिक आर्क और अक्रीशनरी वेजेस के बीच के रिक्त स्थानों में फोआक और बैक आर्क बेसन्स बनते हैं। इस बीच और कंप्रेशनल फोर्सेस से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक होती है और ऊपर उठती है, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं, जबकि नीचे की ओर जाने वाली ओशियानिक स्लैब मेगाथ्रस्ट फॉल्ट्स के साथ शक्तिशाली भूकंप उत्पन्न करती है। ये प्रक्रिया दुनिया भर में समान है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशिष्ट तत्व होता है, जो ट्रेंच एंगल, स्लैब जियोमेट्री, सेडिमेंट सप्लाई और कन्वर्जेंस स्पीड द्वारा आकार लेता है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पर नास्का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे धंसती है, जिससे पेरू चिली ट्रेंच बनती है, जो 8 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है। महाद्वीप पर पृथ्वी के सबसे प्रभावशाली कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट के उदाहरणों में से एक स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैली है और जिसमें अकोनकाग्वा जैसी चोटियां हैं, जो समुद्र तल से लगभग 7 किलोमीटर ऊंची हैं। यहाँ कंप्रेशन फोर्स इतना ज्यादा है कि इसने ऊंचे ऑल्टोप्लानो प्लाटो का निर्माण किया है, जो तिब्बत के बाहर दुनिया के सबसे ऊंचे प्लाटोज में से एक है। इस सबडक्टिंग स्लैब के ऊपर एंडियन वॉल्केनिक बेल्ट है, जो स्ट्रेटोवॉल्केनोज की एक श्रृंखला है, जिसमें कोटोपैक्सी, ओहोस डेल सलाडो, एल मिस्टी और विलरिका वॉल्केनोज हैं, जो मैंटल से उठने वाले जल समृद्ध मैग्मा से बने हैं। लेकिन यहाँ सबडक्शन एंगल कुछ अलग है, जिसे फ्लैट स्लैब सबडक्शन कहते हैं। इसके कारण कुछ हिस्सों में नास्का प्लेट समतल हो जाती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक लगभग हॉरिजॉन्टल रूप से चलती है। इससे ऊपर वॉल्केनिक एक्टिविटी बंद हो जाती है
लेकिन इसके बजाय क्रस्ट ऊपर उठ जाती हैं, जिससे पहाड़ और ऊंचे हो जाते हैं। इनलैंड सेचुरा बेसिन जैसी फॉग बेसिन सेडिमेंट्स से बनती हैं, जबकि समुद्र की ओर किनारे पर अक्रीशनरी वेजेस समुद्र तल से लाई गई सामग्री को जमा कर देते हैं। एंडीज विनाशकारी मेगाथ्रस्ट अर्थक्वेक्स का भी घर हैं, जैसे कि चिली में 1960 का वाल्डिविया भूकंप, जो 9.5 तीव्रता का अब तक का सबसे बड़ा दर्ज किया गया भूकंप है। ओशन ट्रेंच, अक्रीशनरी वेज, फॉग बेसिन, वॉल्केनिक आर्क, ऊंचे प्लेटोज और स्ट्रॉन्ग साइज्मिक एक्टिविटी जैसे फीचर्स एंडीज को ओशियानिक कॉन्टिनेंटल सबडक्शन सिस्टम का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनाता है। पैसिफिक ओशन के नॉर्थवेस्ट में पृथ्वी के सबसे शांत और खतरनाक कन्वर्जेंट जोन्स में से एक स्थित है, कस्केडिया सबडक्शन जोन। यहाँ छोटी हवान द फ्यूका प्लेट विशाल नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जाती है। अन्य सबडक्शन जोन्स की गहरी ट्रेंच के विपरीत कस्केडिया की ट्रेंच महाद्वीप से बहकर आए रिवर सेडिमेंट्स के नीचे दबी हुई है, जिससे ये काफी हद तक नजर नहीं आती है। लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। यह मेगाथ्रस्ट फॉल्ट 9 या उससे ज्यादा तीव्रता के भूकंप लाने में पूरी तरह सक्षम है, जैसा कि इसने आखिरी बार वर्ष 1700 में किया था, जब एक विशाल विखंडन के कारण पैसिफिक ओशन में तेज सुनामी आई और जापान के तटों तक टकराई थी। ये सबडक्शन कैस्केडियन वॉल्केनिक आर्क का निर्माण करती है, जो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका के क्षितिज पर ऊंचे स्ट्रेटोवॉल्केनोज की एक श्रृंखला है। माउंट रेनियर, हुड और शास्टा जैसे पर्वत डिसेंडिंग स्लैब से उठते एंडोस्टैटिक मैग्मा की याद दिलाते हैं। इनमें से माउंट सेंट हेलेंस ने कस्केडिया सबडक्शन की असली विस्फोटक शक्ति को 1980 में दिखाया, जब इसके विनाशकारी विस्फोट ने इसके शिखर को उड़ा दिया, आसपास के जंगलों को तबाह कर दिया और क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को ज्वालामुखीय राख से ढक दिया। ओशियानिक ट्रेंच और वॉल्केनिक आर्क के बीच फॉक रीजन स्थित है, जहां कन्वर्जेंस ने प्यूजेट साउंड बेसिन और वलामट वैली जैसी उपजाऊ भूमि का निर्माण किया है। सेडिमेंट्स से समृद्ध ये लैंडस्केप्स अस्थिर भूमि पर होने के बावजूद फलते फूलते कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं। वॉल्केनिक आर्क से परे बैकर्क बेसिन एक अलग कहानी कहता है। एंडीज कन्वर्जेंट जोन के नैरो बैक आर्क बेसिन के विपरीत कस्केडिया का बेसिन फैला हुआ है। ये बैकर्क एक्सटेंशन बेसिन और रेंज प्रोवेंस को जन्म देता है। इस विशाल रीजन में फॉल्ट ब्लॉक पहाड़ और धंसी हुई वैलीज है, जो अमेरिकी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में फैली हुई है। इस प्रकार कस्केडिया एक विरोधाभास है, शांत बर्फ से ढकी चोटियां, उपजाऊ घाटियां और शांत तटरेखाओं का एक परिदृश्य, फिर भी इसके नीचे एक छिपा हुआ खतरा है। विशाल एंडीज पर्वतों के विपरीत कैस्केडियन आर्क नैरो है, जो एक छोटी ओशियानिक प्लेट के सबडक्शन और घने कोस्टल सेडिमेंट्स के संचय द्वारा आकार लेता है। साउथ ईस्ट एशिया में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसती है, जिससे संडा ट्रेंच बनती है। ये लंबी घुमावदार ट्रेंच सुमात्रा और जावा आइलैंड्स के तटों के पास से गुजरती है और यह ग्रह पर सबसे अधिक अर्थक्वेक प्रोन स्थानों में से एक है। इसके ठीक भीतर संडा आर्क है, जो वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक श्रृंखला है, जिसने यहाँ के लैंडस्केप और हिस्ट्री दोनों को आकार दिया है। इनमें क्राकेटोआ भी शामिल है, जो 1883 में हुए अपने विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसने दुनिया भर में पावरफुल शॉकवेव्स भेजी थीं। टैम्बोरा, जिसके विशाल 1815 के विस्फोट ने दुनिया भर में सूर्य की रोशनी को छिपा के बिना गर्मी वाला वर्ष बना दिया था। और उत्तर में विशाल टोबा कॉल्डेरा स्थित है, जो 74,000 साल पहले एक सुपरवॉल्केनिक विस्फोट के बाद बना था। साइंटिस्ट्स का मानना है, इस वॉल्केनिक इवेंट ने पृथ्वी की जलवायु को लगभग हमेशा के लिए बदल दिया था। आज इसमें टोबर लेक है। एंडीज या कस्केडिया के विपरीत यहाँ सबडक्शन ज्यादा जटिल है। सुमात्रा के पास
प्लेट बाउंड्री तिरछी या ऑब्लक मूव करती है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स एक एंगल पर टकराती हैं। यह न केवल सबडक्शन को बढ़ावा देता है, बल्कि शक्तिशाली स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स भी बनाता है, जैसे कि द ग्रेट सुमाट्रा फॉल्ट जो पूरे द्वीप को काटता है। तट से दूर छोटे फोआक बेसिन द्वीप समुद्र तल से ऊपर की ओर धकेल दिए गए हैं, जबकि यह ट्रेंच 2004 के विनाशकारी भूकंप और सुनामी का सेंटर थी, जिसमें इंडियन ओशन के आसपास लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। वोल्केनिक आर्क के पीछे क्रस्ट भी एक्सटेंड हो रही है। बंदा सी में सबडक्शन प्लेट टूट रही है और फैल रही है, जिससे छोटे बैक आर्क ओशन बेसिन बन रहे हैं। संडा आर्क एक समान नहीं है। जावा में डायरेक्ट सबडक्शन होता है, जबकि सुमाट्रा में ऑब्लक एंगल सबडक्शन होता है। ये बदलाव भूकंपों और ज्वालामुखीय गतिविधियों की शैली को बदल देता है। अपने सक्रिय बैक आर्क बेसिन के साथ संडा आर्क पृथ्वी पर जियोलॉजिकली सबसे जटिल ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन में से एक है। मेडिटरेनियन में अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाती है और हेलिनिक आर्क का निर्माण करती है। यहाँ का सबडक्शन जोन एंडीज या कस्केडिया से बहुत अलग दिखता है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र सेडिमेंट्स के समुद्र के नीचे दबा हुआ है। हेलिनिक ट्रेंच के नाम से जानी जाने वाली यह ओशियानिक ट्रेंच आंशिक रूप से थिक सेडिमेंट्स के नीचे छिपी हुई है, जो इसकी आउटलाइन को छिपाते हैं। जैसे जैसे ओशियानिक प्लेट डूबती है, भारी मात्रा में सेडिमेंट्स खुरचकर अंडरवाटर मेडिटरेनियन रिज में जमा हो जाती है, जो दुनिया के सबसे बड़े एक्रीशनरी प्रिज्म्स में से एक है। कंप्रेस्ड मिट्टी और रेत का ये विशाल ढेर इस क्षेत्र की एक विशिष्ट विशेषता है। ट्रेंच के ऊपर हेलिनिक वोल्केनिक आर्क है। यहाँ सैंटोरिनी जैसे द्वीप हैं, जिनके विशाल ब्रॉन्ज एज वोल्केनिक विस्फोट ने यहाँ के लैंडस्केप को नया रूप दिया और संभवतः अटलांटिस की किंवदंती को प्रेरित किया। ट्रेंच और आर्क के बीच फोआक बेसिन है, जो सेडिमेंट से भरे डिप्रेशन बेसिन्स हैं। वोल्केनिक आर्क के पीछे अजियन बेसिन फैला हुआ है। ये बैक आर्क रीजन स्लैब रोलबैक प्रोसेस से बना है। यहाँ डूबती हुई अफ्रीकन प्लेट ग्रेविटी से मैंटल में पीछे की ओर खींचती है और ओवरलाइंग प्लेट की क्रस्ट को स्ट्रेच करती है। ये रोलबैक एक्शन माइक्रोप्लेट्स को भी घुमाता है, जिससे स्ट्रेट वोल्केनिक बेल्ट के बजाय घुमावदार आर्क्स बनते हैं। हेलिनिक आर्क सबडक्शन जोन में सेडिमेंट्स का प्रभुत्व है। थिक सेडिमेंट्स ट्रेंच को अस्पष्ट करते हैं और एक विस्तृत अव्यवस्थित क्षेत्र बनाते हैं। इसमें कर्व्ड वोल्केनिक आर्क्स और सक्रिय बैकआर्क एक्सटेंशन को जोड़ दें तो यह क्षेत्र टेक्टोनिक्स की एक पहेली बन जाता है। विशाल एंडीज से लेकर जटिल हेलिनिक आर्क तक ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस पृथ्वी को भिन्न भिन्न रूपों में आकार देते हैं। जहां एंडीज पर्वत पावरफुल सबडक्शन द्वारा निर्मित हैं, कैस्केड फर्टाइल वैलीज के नीचे एक शांत लेकिन खतरनाक मेगाथ्रस्ट फॉल्ट को छिपाए हुए है। संडा आर्क कॉम्प्लेक्स सबडक्शन एंगल्स और विस्फोटक है, जिसमें फॉल्ट्स और फैले हुए समुद्र हैं। और हेलिनिक आर्क अव्यवस्थित और सेडिमेंट रिच है, जहां माइक्रोप्लेट्स आर्क और बेसिन आपस में टकराते हैं। ये क्षेत्र एक साथ मिलकर एक सत्य प्रकट करते हैं। कन्वर्जेंस की प्रक्रिया एक ही है, लेकिन इसके द्वारा निर्मित लैंडस्केप्स हमारे ग्रह की तरह ही विविध हैं। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्रीज केवल प्लेट बाउंड्रीज से कहीं अधिक हैं। ये सृजन और विनाश के इंजन हैं, जहां महाद्वीप विकसित होते हैं, महासागर लुप्त होते हैं और पृथ्वी के कुछ सबसे बड़े नेचुरल हैजर्ड्स जन्म लेते हैं। अगर आज आपने कुछ नया जाना तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक अर्थ साइंस एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करें।
Thanks for watching and be curious.